हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। आज हम बात करने वाले हैं जीवन कौशल की, यानी कि लाइफ स्किल ना। जैसे कि आप सबको पता है कि सुपर टेट में अगर हम देखते हैं तो साइकोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे एक पोर्शन सीडीपी का होता है, दूसरा पोर्शन जीवन कौशल का होता है और तीसरा होता है आपका शिक्षण कौशल। ठीक है, टीचिंग स्किल्स जो भी होती हैं। तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो जैसे अभी हमने शुरुआत कर दी है, आज से हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है जीवन कौशल की, लाइफ स्किल्स की, और इसमें लगभग 5 टॉपिक्स हैं, 5 से 6 टॉपिक्स जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, अब सुपर टेट अब तो अभी तक खैर 6 साल से कुछ देखने को मिला ही नहीं। अभी लग रहा है कि शायद हमें देखने को मिल सकता है ना, तो हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे थ्योरी आपको क्वेश्चंस भी कुछ देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए समझते हैं कि आखिर जीवन कौशल है क्या ना, लाइफ स्किल से आप समझते क्या हैं। अगर हम पहले यहाँ पे अपना सिलेबस देख लेते हैं, लाइफ स्किल की बात करते हैं तो प्राइमरी में आपके लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के। ठीक है, पहला टॉपिक जहाँ पे व्यवसायिक आचरण एवं नीति होती है, प्रेरणा मोटिवेशन होता है, शिक्षक की भूमिका ना, टीचर का रोल क्या होता है, और ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसमें टीचर्स का रोल आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें हो जाती हैं संवैधानिक और मानवीय मूल्य क्या है, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हैं जो कि जीवन कौशल लाइफ स्किल्स में हमें सीखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और समझते हैं जीवन कौशल को, लाइफ स्किल को समझेंगे। देखिए, लाइफ स्किल क्या होती है आखिर। जीवन भाई हमारा जीवन है, और स्किल्स यानी कि कुछ ऐसे हुनर, कुछ ऐसी योग्यताएं जो कि हमें कोई भी संस्थान नहीं सिखा सकता है ना। ये एक इनफॉर्मल लर्निंग होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा है ये। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो स्किल्स क्या होती हैं हमारी, ये या फिर जीवन कौशल जिसे हम कहते हैं, लाइफ स्किल्स कहते हैं, ये कैसी होती हैं, अनौपचारिक होती हैं। ठीक है, अनौपचारिक यानी कि ये हमें कोई संस्थान, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता है, ये हमारे अपने अंदर होती है, इन्हें हम डेवलप भी कर सकते हैं खुद के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम ये समझ चुके हैं। और अब आखिर अगर जीवन कौशल की बात करते हैं ना, तो जीवन कौशल अगर हमारे अंदर है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर है, तो ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें वो इन्हेंस करता है। ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ये बढ़ाने का काम कर सकता है ना। तो भाई कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके अंदर आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकता है ना, आपकी प्रभावकारिता को। ठीक है, आप में आत्मविश्वास जगा सकता है। अगर आपके अंदर कोई स्किल होती है ना, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या है, अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना। और पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिसको लेकर के आप आगे बढ़ें, या फिर आप अपने आप में डेवलप भी कर सकते हैं जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा हो। तो उस बेसिस पे आप क्या होते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक सेल्फ स्टीम रहता है। ठीक है, आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना भी आती है खुद को लेकर के ना, अगर आप में हुनर हैं, कौशल हैं, स्किल्स रहती हैं तो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक अगर आप में जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये बनता है ना कि अगर हम लाइफ स्किल की बात करते हैं, आप समझ चुके हैं कि लाइफ स्किल क्या होती है ना। लाइक हमारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन सब से लड़ने के लिए भी हमारे अंदर एक क्षमता आती है। ठीक है, और वो उसका बेस क्या होता है, तो उसका बेस आपकी लाइफ स्किल्स ही होती हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि भाई WHO के अनुसार, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके अनुसार कितने जीवन कौशल की बात करी गई है, तो ये 10 लाइफ स्किल्स हैं जिनके बारे में WHO बात करता है ना। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन ये कौन से चीज़ें हैं, और इन्हें समझ भी लेते हैं ना। तो देखिए, पहला है आपका आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। अब ये सेल्फ अवेयरनेस है क्या। ठीक है, देखिए, सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि अगर आप अपनी पसंद नापसंद, ठीक है, अपनी लाइक डिसलाइक्स को जानते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को जानते हैं ना, कि आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, इन सभी के बारे में अगर आप अवेयर हैं, आप समझते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप सेल्फ अवेयर हैं। ठीक है, आत्म जागरूक हैं, ये चीज़ समझ गए। सेकंड पॉइंट है सहानुभूति बोलेंगे। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसे हम, सहानुभूति बोलेंगे, यानी कि एम्पैथी। देखिए, सहानुभूति क्या होती है कि अगर आप के अंदर दूसरों के प्रति
दूसरों के प्रति आप अच्छे हैं, आप उनके लिए उनके प्रॉब्लम्स पे भी सोच पाते हैं, लाइक दूसरों की परेशानियों को समझ पाते हैं, ठीक है, खुद को वहाँ पे रख करके। तो आप एम्पैथी आपके अंदर है, कह सकते हैं कि आपके अंदर सहानुभूति है, ठीक है। जैसे कोई दुखी होता है तो उसको हम क्या करते हैं भाई, सहानुभूति जताते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रभावी संचार यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना। तो भाई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, आप समाज में अपनी एक लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल करके अपने डेली की चीज़ों को लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं प्रॉपर कॉन्फिडेंटली। तो आप कह सकते हैं कि आप आपके अंदर प्रभावी संचार, ये चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, प्रॉपर सोल्यूशन मिल पा रहा है आपको, है ना, आप एबल हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ये भी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेना, एक डिसीज़न मेकिंग, यानी कि अगर आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है और आप एक निर्णय पे पहुँच आप यहाँ पे निर्णय अगर ले सकते हैं तो आप एक डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं कि आप खुद हैं, ठीक है, एक प्रॉपर निर्णय ले पाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भावनाओं का प्रबंधन यानी कि मैनेजिंग ऑफ इमोशंस या फिर कोपिंग विद इमोशंस कह सकते हैं, ठीक है। इमोशंस को यानी कि राइट टाइम पे आप अपने इमोशंस को कोप कर पाते हैं, अपने उन पर मैनेजमेंट रख पाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल होना या फिर बहुत ज़्यादा रूड होना, दोनों ही लाइक उनके बीच का एक रास्ता निकालना है और चीज़ों को प्रॉपर क्या करना है, उससे आपको संभालना आना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आप भावनाओं का प्रबंधन ना प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं। रचनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि आप अलग अलग रास्ते, किसी क्वेश्चन के या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपके पास अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन आप खोज सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तनाव का सामना यानी कि कोपिंग विद स्ट्रेस। देखिए हर किसी के जीवन में स्ट्रेस होता ही है और आप उसको किस तरीके से उसका सामना करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है ना, कि मुश्किल समय में जब भी स्ट्रेस हो उसको हमें नॉर्मल धीरे से लाइक उसे निकलने की कोशिश करनी है, ठीक है, ना कि उस पर फंस के रह जाना है। तो आप कह सकते हैं कि आपके अंदर भाई ये भी एक तरीके की स्किल होती है ना, कि आप किस तरीके से हर एक पक्ष से निकल सकते हैं ना, कि आपके सामने आपके इमोशंस हैं, इमोशन से कैसे आपको निकलना है, ठीक है, अपने स्ट्रेस से कैसे निकलना है, हर एक चीज़ को मैनेज करके चल रहे हैं। तो ये भी आपके अंदर एक कला है, एक स्किल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 9 और 10, लास्ट 2 बचते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ना। तो इंटरपर्सनल यानी कि जो समाज के लोग हैं ना, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है ना, ये भी आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है ना। कुछ लोग देखा होगा जिसके हर कोई दुश्मनी बने रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अलग ही टाइप की स्किल होती है। तो जब आपके सामने आपके आसपास के लोग आपके प्रति कैसा विचार रखते हैं, ये भी आपके स्किल्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप बेहतर हैं तो कह सकते हैं कि आपके अंदर एक बेहतर अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता है, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है ना। तो आलोचनात्मक चिंतन यानी कि किसी चीज़ के अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव हर पक्ष पे विचार कर पाते हैं, यानी कि गुण और अवगुण हर एक चीज़ पे आप विचार कर पाते हैं, हर एक चीज़ को सोच रख करके ही सामने आप उस पर सोचते हैं, तो आप कह सकते हैं आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। ये जो 10 पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड कि भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन कौशल लाइफ स्किल्स कितनी हैं। अभी अभी जो हमने देखा है 10 हैं। नेक्स्ट पे आएंगे कि जीवन कौशल की विशेषता क्या होती है ना, लाइफ स्किल की क्या विशेषता है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला क्या कहलाती है। तो भाई अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, जो कला है हमारी, इसे ही हम लाइफ स्किल कहते हैं और ये एक तरीके का आर्ट भी है ना, कला है भाई, कि हम अपने जीवन को किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व क्या होता है।
अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? नोइंग वन सेल्फ, स्वयं को जानना, अच्छा संवाद स्थापित करना, संबंधों को मजबूत बनाना, क्या ये चीज़ें हो जाएंगी? तो या फिर ऑल ऑफ दीज? तो भाई सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या था? जहाँ पे हम खुद की कमजोरी को, खुद की ताकत को, खुद को बेहतर समझते हैं, अपनी लाइक डिसलाइक को समझते हैं, तो स्वयं को जानना, ऑप्शन ए बेहतर होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सहानुभूति का अर्थ क्या होता है भाई? सिंपैथी क्या है? सिंपैथी भाई वो होती है जहाँ पे दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को आप समझ पाते हैं, भावनाओं को समझना, परेशानियों को समझना, उपयुक्त ऑल। तो बिल्कुल भाई, दूसरों की परेशानियों को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को अगर आप समझ पाते हैं तो कह सकते हैं कि आपके अंदर सिंपैथी है। ठीक है। जीवन कौशल की आवश्यकता होती है पूर्ण विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, भावनाओं के विकास में, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो भाई देखिए, सारी ही चीज़ें सही आ रही हैं आपकी ना। यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए ना, चाहे पूर्ण विकास कह लीजिए चाहे ऑल ऑफ दीज कह लीजिए, बात तो वही हो गया ना भाई। पूर्ण विकास में आपका व्यक्तित्व भी आता है, आपकी भावनाएं आती हैं, आपके इमोशंस आते हैं, आपका कॉग्निटिव आता है, हर पक्ष आता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इन ऑप्शंस के साथ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमारे चरित्र, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमजोरी, पसंद और नापसंद का ज्ञान क्या कहलाता है? तो भाई ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना कि दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में वास्तविकता को देखना क्या कहलाता है? यानी कि दूसरे के अगर आप प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं तो मतलब आपके अंदर एम्पैथी है, परानुभूति है आपके अंदर। ठीक है। सो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस भी फिनिश होते हैं। आई होप चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर चीज़ें हेल्पफुल हैं, फर्स्ट टाइम क्लास में हैं आप, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। थैंक यू।